अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान है। सल्ट विधानसभा में 97,150 मतदाता हैं और 151 बूथों पर मतदान होने हैं। इसी कड़ी में चुनाव को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि दिव्यांगों और बुजुर्गों को खास सुविधाएं दी जाएंगी। आज हम लोगों ने 3 ट्रेनिंग्स यहाँ पे रखी हुई है। सबसे प्रथम जो हम लोगों ने ट्रेनिंग रख रखी है वो कार्मिकों की रख रखी है। दूसरा हम लोगों ने सेक्टर जोनल्स को बुलाकर यहाँ पे उनको भी ट्रेन करा रहे हैं और उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टल बैलेट और ETPBS की टीम्स को भी यहाँ पे बुलाया गया है। पोस्टल बैलेट की गतिविधि पहली बार उत्तराखंड चुनाव में ट्राई की जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के क्रम में जो 80% हमारे वोटर्स हैं या जो हमारे वोटर्स जो दिव्यांगजन हैं वो फॉर्म 12D भरकर अपना वोट वहीं पे। तो सल्ट विधानसभा चुनाव में 17 अप्रैल को मतदान होने हैं और उसके लिए खास तैयारियों पूरी कर ली गई हैं। सल्ट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को खास प्रशिक्षण दिया गया है। कहा गया है कि जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको बैलेट पेपर के साथ भी चुनाव प्रचार में शामिल होने का मौका मिलेगा, वोट डालने का मौका मिलेगा। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 17 अप्रैल को मतदान होने हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वसीम अहमद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसीम, बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशिक्षण दिया गया है, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सल्ट उप विधानसभा चुनाव को लेकर के आज उदय शंकर नाट्य अकेडमी में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया की जा सके, और जिसमें जैसे कि 17 अप्रैल को इसमें मतदान होना है। और उसी में जिला निर्वाचन अधिकारी जो नितिन सिंह भदौरिया उन्होंने जो जानकारी दी है, उनका कहना ही है कि 57,150 मतदाता को लेकर के उनको 151 बूथों में मतदान करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव होना है सल्ट में। अल्मोड़ा की विधानसभा सीट है जहां पर 17 मार्च को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किस तरह से वोट डाले जाएंगे, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। 17 अप्रैल को मतदान होने हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कोटद्वार के SDM कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहसील परिसर 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। CMO पौड़ी ने इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CMO पौड़ी ने एक बेहद अहम जानकारी दी है और इस जानकारी में बताया गया है कि कोटद्वार के जो SDM है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका जो ऑफिस है उसको सील कर दिया गया है। तहसील परिसर को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। CMO पौड़ी ने इसकी जानकारी दी है। तो कोटद्वार के SDM कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 48 घंटे के लिए तहसील को सील कर दिया गया है। CMO ने इसकी जानकारी दी है। तो उत्तराखंड में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। अब पौड़ी में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोटद्वार, माफ कीजिएगा, कोटद्वार के SDM हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटद्वार के जो एसडीएम है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ ने पौड़ी ने इसकी जानकारी दी है। तहसील परिसर को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटद्वार से, इस वक्त की बड़ी खबर। कोटद्वार के एसडीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तहसील परिसर को सील कर दिया गया है। सीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को पौड़ी जिले के कोटद्वार के एसडीएम के कोरोना पॉजिटिव आने से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया है। तहसील परिसर को 48 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। पीएमओ पौड़ी डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो गुरुवार को राज्य में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। उत्तराखंड में 293 कोरोना संक्रमित इस समय एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के बाद पता चला है। इससे पहले उत्तराखंड में बुधवार को 293 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,12 हो गई है। सक्रिय मरीजों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,864 पहुंच गया है। अब तक 1,717 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 118 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। इन्हें मिलाकर 95,330 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में कोरोना संकट के बीच सभी धार्मिक कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति गाइडलाइन के साथ दी गई है। इसी बीच आज से उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू हो गया है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि हरिद्वार के कुंभ मेले में भी सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। आमतौर पर कुंभ मेला 4 महीने तक धूमधाम से चलता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते कुंभ मेला 30 अप्रैल को ही खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु यहां डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी को यहां आने के लिए सरकार की कुछ शर्तें माननी होंगी। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। संख्या में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। हरिद्वार पहुंचने के लिए 72 घंटे पहले का कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 की शुरुआत हो गई है। ऐसे में मेला अधिकारी दीपक रावत और मेला आईजी संजय गुंजियाल ने मेले को सकुशल संपन्न होने की कामना की है और हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। साथ ही अधिकारियों ने गंगा पूजन कर गंगा जी में दूध अभिषेक भी किया। इस मौके पर मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि आज से कुंभ मेला विधिवत शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर मेला पुलिस ने अधिकारी और मेला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। देहरादून में भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल भाजपा की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा के नाम नहीं थे। इसी पर विवाद होने के बाद भाजपा ने दोनों नेताओं के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते स्टार प्रचारकों की संख्या 30 रखने को कहा है। पहली लिस्ट में त्रिवेंद्र और बहुगुणा का नाम न होने से साबित हो जाता है कि दोनों नेताओं की भाजपा में कोई कद्र नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। इस दौरान धस्माना ने कहा है कि भाजपा ने किरकिरी होने के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए दोनों नेताओं को भाजपा ने स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन नई लिस्ट जारी नहीं की है। वो इस अपराध से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए,
उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम जिस प्रकार से गायब है, उससे एक बात स्पष्ट है कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ही बलि का बकरा बना करके 4 साल में जो इस राज्य की जनता के प्रति अपराध इस सरकार ने किए हैं, बेरोजगारी जो चरम पर पहुंची है, राज्य में विकास का पहिया जो पूरी तरह से थम गया है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से जर्जर है, राज्य के अंदर जो तमाम स्थितियां इस समय विद्यमान है, उनके लिए केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिम्मेदार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है और इसी को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है और लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, इससे पता चलता है कि इस बार उत्तराखंड में केजरीवाल की सरकार बननी तय है। प्रकार की बयानबाजी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जनाधार आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में बढ़ रहा है, और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो शायद हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अभी इस प्रकार से आपको आगामी 1 माह के अंदर ऐसे कई जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े कहीं ना कहीं सामाजिक नेता आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से प्रेरित होकर भी ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं या हम लोग 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बात करना चाह रहे हैं, तो वहां पे कांग्रेस भी मौन हो जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी मौन हो जा रही है। खबर लक्सर से है। यहां भारतीय किसान यूनियन के कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को किसान मजदूर संघर्ष समिति ने समर्थन दिया है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव रवि कुमार ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान चौधरी कीरत सिंह ने ऐलान किया है कि समिति किसान आंदोलन को तन मन धन से पूरा सहयोग कर रही है। तो लक्सर में किसानों की महापंचायत हुई। भाजपा प्रदेश महासचिव लक्सर पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति पूरे तन मन धन से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। किसानों की मांगों को लेकर जो दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। उसी के समर्थन को जुटाने के लिए भाजपा नेता लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। जल्द ही कोई तारीख उसमें निश्चित की जाएगी। क्या रहेगा उस पंचायत में? पंचायत का तो यही मेन मुद्दा। 4 महीने आज हमारे आंदोलन को हो गए, 300 किसान शहीद हो गए, उसके बावजूद भी इस किसान को कोई क्यों नहीं लेंग रही और उल्टे आरोप लगा रही हमारे ऊपर, देशद्रोही, हम खालिस्तानी, कहीं वो बताया गया एक परजीवी, पता नहीं किस किस तरह के नाम इन्होंने पेश कर दिया। किसान का अपमान जितना हो सकता हो उतना इन्होंने इस सरकार ने कर दिया। उसी के खिलाफ अब हम इसमें जहाँ तहाँ इसके खिलाफ महापंचायत कर रहे हैं और लक्सर में भी बहुत जल्दी ही महापंचायत की जाएगी। हाँ, भारतीय किसान यूनियन में पहले भी मैं भारतीय किसान यूनियन में था, आज भी भारतीय किसान यूनियन में हूँ। ये तो परिवार है, परिवार है। हमारे जिम्मेदार भी बैठे, बाबूराम जी की रवि कुमार जी हाँ, भरतपुर जब मैं बैठे, मतलब परिवार में चलता रहा है। तो छोटा मोटी घटना होती रहे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन परिवार तो परिवार ही रहा है। पता नहीं कब वो हो जा। आज हम बिल्कुल एक जगह, पहले भी एक ही जगह थे, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग थे। आपने देखा होगा प्रोग्राम भी हम कंटिन्यूज करते रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।